Subscribe to my channel for more videos. Subscribe now and press the bell icon. Never miss any update. Hello students, welcome once again to our YouTube channel गोल मंत्रा एकेडमी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस गोल मंत्रा के परिवार में। हम लोगों ने रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था। रैंकिंग के लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस 4 वीडियोस में करा दिए हैं। सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप करा दिया है। कुछ अलग अलग सेगमेंट, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि कुछ अलग अलग सेगमेंट से क्वेश्चन उठा के लाएंगे और कुछ अच्छे सवालों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। तो उन्हीं कलेक्शंस के साथ मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग रैंकिंग के कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को टेक ओवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक नए प्रश्न के साथ। प्रश्न जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड पर, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। यहाँ पे कंडीशन बता दिया है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से दुगनी हैं। कमल का पद ऊपर से 17वां है। तो एक कक्षा है जिसमें टोटल कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से दुगनी हैं। तो यदि हम यहाँ पे थोड़ा गणित के तरीके से करेंगे क्वेश्चन, यदि हम लड़कों की संख्या को मान ले x, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बता रहा है कि लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। अब पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, लड़की प्लस लड़का को बराबर टोटल बच्चों के कर दें तो 2x प्लस x बराबर 60, 3x बराबर 60। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 20। इसका मतलब लड़के कितने हैं? 20 और लड़कियां कितनी हैं? 2 × 20 मतलब 40। मतलब क्लास में आपके लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियों की संख्या 40 है। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कमल का पद ऊपर से 17वां है। इधर फिगर बना लेते हैं। ये हमने मान लिया ये आपके टोटल 60 लोग हो गए, जिसमें यहाँ कहीं पे कमल है और ये कमल जी ऊपर से मतलब आगे से किस नंबर पे है? 17वां पे। इनका 17वां क्रमांक है आगे से। यदि पदों में कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कमल के आगे लड़कियों की संख्या कितनी है? 9 लड़कियां हैं। अच्छा, अगर 9 लड़कियां कमल से आगे हैं तो कमल से पीछे कितनी लड़कियां होंगी? तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 40 - 9 41। फिलहाल इसको पूछा नहीं गया है, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि अगर कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, क्योंकि टोटल लड़कियों की संख्या आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 40, तो कमल से आगे अगर 9 लड़कियां तो कमल से पीछे कितनी हो जाएंगी? तो 40 - 9 31 लड़कियां हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न में आपसे ये नहीं पूछ रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो ये कमल 17वीं कुर्सी पे कमल को बैठाया और उससे आगे हमने 9 लड़कियों को देख लिया, तो बताइए कि कितने लड़के कमल से पीछे हैं? मतलब कमल से पीछे कितने लड़के हैं? बहुत आसान है क्वेश्चन। आप यहां से चीजों को पकड़ेंगे। कमल की कुर्सी तक टोटल कितने लोग हो गए? 17 लोग, क्योंकि कमल का कौन सा स्थान है? 17वां। तो इसका मतलब कमल स्वयं से एक लड़का है और कमल तक टोटल कितनी संख्या हो गई? कमल 17वें नंबर पे है तो कमल तक 17 लोग हो गए। उस 17 में 9 लड़कियां हैं
लड़के हम मान लेते हैं, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 9 प्लस लड़कों की संख्या बराबर 17, तो इसका मतलब लड़कों की संख्या हो जाएगी 8। समझिए 17वां कमल का स्थान है, इसका मतलब कमल तक कुल 17 लोग हैं। उस 17 में अगर 9 लड़कियां हैं तो फिर लड़के कितने होंगे कमल तक, 8। याद रखिए इसमें कमल शामिल है, इन 8 लड़कों में कमल की भी गिनती की गई है, क्योंकि कमल तक हम टोटल कितने लोग ले रहे हैं, 17, उसमें से 9 लड़कियां अलग कर दिए, तो इसका मतलब कमल तक लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 8। तो यदि कमल तक लड़कों की संख्या 8 हो गई तो कमल से पीछे या कमल के पीछे कितने लड़के आएंगे, टोटल लड़के कितने हैं कक्षा में, 20, और कमल तक टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, 8, तो इसका मतलब कमल के पीछे लड़कों की संख्या कितने होगी, 20 माइनस 8, मतलब कि 12 लड़के ऐसे होंगे जो कमल के पीछे होंगे। तो सवाल में 2-3 चीजें थी एक साथ, पहले तो हमको लड़कों लड़कियों की संख्या नहीं बताई थी और एक रिलेशन बता दिया कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। तो हमने गणित के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को सॉल्व किया कि यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x, और दोनों को जोड़कर कुल के बराबर कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली तो लड़के हो गए 20 और लड़कियां हो गई 40, 2x है क्योंकि। फिर आए आगे प्रश्न पे, आगे प्रश्न में कह रहा है कि कमल आगे से 17वें नंबर पर है, तो हमने कमल को बैठा दिया जो कि आगे से किस नंबर पे है, 17वें पर, और कमल के आगे लड़कियां कितनी है, 9, तो कमल के आगे लड़कियां कितनी है, 9, तो हमने बोला अगर कमल के आगे कमल 17वें नंबर पर है तो कमल को लेते हुए 17 लोग हो गए, उन 17 में अगर 9 लड़कियां हैं तो फिर लड़के कितने हो जाएंगे, तो 17 माइनस 9 बराबर 8 लड़के हो जाएंगे। तो कमल तक कितने लड़के हो गए, 8, और कमल के हमसे पूछा गया है कि कितने लड़के कमल से पीछे हैं, तो कमल से पीछे कितने लड़के हैं, तो टोटल लड़के थे 20, उसमें से कमल को मिलाकर उसके आगे और कमल तक कितने लड़के हो गए, 8, तो उसके पीछे कितने लड़के होंगे, तो 20 माइनस 8 बराबर 12 लड़के। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो ऐसे प्रश्न भी अगर आ सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल है करना। अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और प्रश्न हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं, आगे मतलब पहले हैं। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। पहली बात तो आपको इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो है टोटल कितने लोग हैं, 39। तो फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं इस फिगर में टोटल कितने लोग हैं, 39 लोग हैं। अब सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे मतलब पहले हैं। अब इस बात को यहीं पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, तो अशोक का अंत से स्थान कौन सा बताया गया, 17वां। तो इधर से ये अशोक है और अशोक का कौन सा स्थान बताया गया है, 17वां। तो अंत से 17वां स्थान बताया गया है अशोक का। तो 39 लोगों की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में कक्षा में अशोक जो है उनका अंत से स्थान 17वां है, उनकी रैंक अंत से 17वीं है। अब इतना बनाने के बाद अब इस बात पे आते जो यहां बोली गई थी कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे मतलब पहले हैं। तो ये अशोक है, तो अशोक से पहले ही पड़ जाएंगे कौन, सुरेश,
और उनसे कितने स्थान आगे हैं? 7 स्थान आगे हैं। तो अशोक से 7 स्थान आगे हैं सुरेश। तो अगर ये 7 स्थान आगे हैं सुरेश, इधर से अशोक का 17 नंबर है, तो इधर ही से सुरेश का नंबर कितना हो जाएगा? तो 7 स्थान आगे है, तो 17 और 7 24वां। तो इस तरफ से मतलब अंत से अशोक का स्थान था 17 और सुरेश भाई साहब उनसे 7 स्थान आगे हैं। इसका मतलब अंत से सुरेश का स्थान कितना हो जाएगा? 17 7 24। लेकिन हमको अंत से नहीं, आपको बताना है सुरेश की आरंभ से, मतलब स्टार्टिंग से इधर से क्या स्थिति होगी। तो लेफ्ट से आपको निकालना है L बराबर T माइनस R प्लस 1। ये सूत्र हम लोग करते चले आ रहे हैं, उसी सूत्र के अनुसार हम यहाँ पे लगा देंगे। तो लेफ्ट से आरंभ से स्थान निकालना है आपको, टोटल 39, राइट से क्रमांक मतलब अंत से क्रमांक आपका 24 और प्लस 1 15 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 16वां क्रमांक। इसका मतलब सुरेश का आगे से कौन सा स्थान होगा? 16वां। तो सबसे पहले हमको दिया था कि टोटल 39 विद्यार्थी हैं, 39 विद्यार्थी हो गए टोटल। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, मतलब अशोक से सुरेश भाई साहब 7 पहले ही पढ़ जाएंगे, 7 रैंक आगे ही पढ़ जाएंगे। पहले इस इंफॉर्मेशन को भी यही छोड़ा था, हम आगे गए, आगे बोल रहा था अशोक की रैंक अंत से 17वीं है। तो फिगर में हमने अशोक को बैठाया और इधर से इनको किस नंबर पे कर दिया? 17वें पे अंत से। फिर हमको क्वेश्चन में बोला गया कि सुरेश अशोक से क्योंकि 7 रैंक आगे हैं, तो सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे हो जाएंगे। तो 7 रैंक आगे मतलब पहले ही, तो रैंक में आगे होने का मतलब पहले, तो पहले ही यहाँ पे कहीं सुरेश होंगे। तो अगर इधर से सुरेश का स्थान है 17, तो इधर ही से मतलब अंत से सुरेश मतलब अशोक का स्थान है 17, तो अंत से ही सुरेश का स्थान हो जाएगा 17 और 7 24। तो सुरेश का राइट से या अंत से क्रमांक हमने 24 निकाल लिया है। तो अब क्वेश्चन में सुरेश का आरंभ से पूछा है, मतलब लेफ्ट से, तो लेफ्ट बराबर T माइनस R प्लस 1 मैंने कर दिया और आपका आंसर निकल के आ गया 16। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए एक नए प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है 35 छात्रों की एक कक्षा में, 35 छात्रों की एक कक्षा में, तो टोटल क्लास में 35 लोग हो गए, टोटल आपको पता चल गया। 35 छात्रों की एक कक्षा में करुणा नीचे से 7वें स्थान पर है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। ये आपको फिगर हो गया, टोटल इसमें 35 लोग हो गए और करुणा नीचे से 7वें पर है। तो इधर से ये यहाँ पे मान लिया करुणा है जो कि नीचे से किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। अब आगे कह रहा है कि जबकि सुरिंदर ऊपर से 9वें स्थान पर है। सुरिंदर को किधर से बता रहा है? इधर से। किस स्थान पे है? 9वें पे। तो चलिए फिगर पे हम यहाँ पे सुरिंदर को बैठा देते हैं और सुरिंदर का कौन सा क्रमांक बताया गया है? सुरिंदर का क्रमांक बताया गया है 9वां। तो करुणा पीछे से उनका स्थान 7वां है और सुरिंदर का ऊपर से स्थान 9वां है। अब आगे कह रहा है यदि मोहन, अब तीसरे एक व्यक्ति आए जिनका नाम है मोहन, तो मोहन इन दोनों के बीच में है, पंक्ति के बीच में नहीं है, इनके और इनके बीच में है। मोहन इन दोनों के बीच में है, तो करुणा मोहन से किस स्थान पर है? मतलब एक के सापेक्ष में दूसरे का स्थान पूछा गया है। करुणा मोहन से किस स्थान पर है, मतलब मोहन से करुणा का कौन सा स्थान होगा, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। आपको सुरिंदर का बाएं से क्रमांक पता है 9वां,
करुणा का दाएं से क्रमांक पता है 7वां, और इतना पता चला है कि इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में मोहन बैठे हुए हैं। और मोहन का पहली बात तो हमको अगर नंबर पता चल गया तब हम बता ले जाएंगे कि मोहन करुणा जो है वो मोहन से किस स्थान पर है। तो चलिए इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं, या तो आप करुणा का इधर से क्रमांक निकाल लें या आप सुरेंद्र का इधर से क्रमांक निकाल लें। चलिए हम एक काम करते हैं, हम करुणा का लेफ्ट से क्रमांक निकालते हैं, क्योंकि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं 35, ये हमको क्लियर है, और करुणा का राइट से स्थान कितना है 7, वो भी हमको फिगर में पता है। तो लेफ्ट से इनका अगर हम स्थान निकालें, टोटल माइनस राइट प्लस 1, 35 माइनस 7 प्लस 1, 35 घटा देंगे 28 प्लस 1, 29वां क्रमांक आएगा। मतलब इधर से करुणा का नंबर कौन सा आया 29। तो लेफ्ट से हमने करुणा का स्थान निकाल लिया 29। क्यों निकाला? क्योंकि हमें ये भी तो पता चल जाए कि पंक्ति में मोहन किस नंबर पे है, और ये तब तक नहीं पता चल पाएगा जब तक सुरेंद्र और करुणा का दोनों का एक ही तरफ से स्थान ना पता हो। क्योंकि पंक्ति में ये नहीं कह रहा है कि मोहन पंक्ति के बीचों बीच में है, प्रश्न में ये कह रहा है कि मोहन करुणा और सुरेंद्र के बीचों बीच में है। तो इसी वजह से दोनों का एक ही तरफ से पता होना बहुत जरूरी है। तो सुरेंद्र का बाएं से 9वां स्थान पता ही था, हमने करुणा का भी बाएं से निकाल लिया, कौन सा स्थान 29। तो अब ये 9वां क्रमांक है, ये 29वां क्रमांक है, तो इन दोनों का मध्य वाला क्रमांक कितना हो जाएगा 29 प्लस 9/2, 38/2, मतलब 19। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जो मोहन है उनका लेफ्ट से मतलब बाएं से जो क्रमांक होगा वो बाएं से क्रमांक कितना होगा, तो वो होगा 19। ये 19 कैसे आया? इधर से ये 9 नंबर पे, इधर से ये 29 नंबर पे। तो हमें मोहन को इन दोनों के बीच में बैठाना है, तो हमें इन दो क्रमांकों का बीचों बीच चाहिए। तो 9 और 29 का बीचों बीच निकालने के लिए 29 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकाल लिया, औसत कितना है 19। इसका मतलब बीचों बीच वाला स्थान जो इधर से होगा लेफ्ट से मोहन का, वो कौन सा होगा 19। तो मोहन का हमने लेफ्ट से क्रमांक कितना निकाल लिया 19। अब हमको मोहन का लेफ्ट से क्रमांक 19 पता है, और करुणा का भी लेफ्ट से क्रमांक हमने पहले ही निकाल लिया था, और वो कितना आया था 29। तो आपको प्रश्न पूछा है करुणा मोहन से किस स्थान पर है, तो करुणा जो है वो मोहन से किस स्थान पे है, तो 29 माइनस 19 मतलब 10वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 10वें। यहाँ से आप 19 से अगर आप 29 जाइए तो कौन से नंबर पे पड़ेगा, 20, 21 ऐसे गिनते गिनते चले जाइए, तो 19 से 29 जाएंगे तो वो 10वां नंबर पड़ेगा। तो करुणा मोहन से किस स्थान पर है, तो मोहन का इधर से 19वां नंबर, करुणा का है इधर से 29वां नंबर। इसका मतलब जो करुणा है वो मोहन से 10वें स्थान पर पढ़ रहे हैं। किस स्थान पर? 10वें। बहुत ही अच्छा सवाल, एक बार पूरे सवाल को समझते हैं। आपके पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं 35, ये बताया गया। एक व्यक्ति का बाएं से क्रमांक मतलब आगे से, और एक व्यक्ति का पीछे से क्रमांक बता दिया गया, और एक तीसरा व्यक्ति लेके आए जो इन दोनों के बीचों बीच बैठा है, पंक्ति में नहीं, इन दोनों के बीचों बीच बैठा है। और उसके बाद एक के सापेक्ष से दूसरे का स्थान पूछ लिया गया, मोहन के सापेक्ष में करुणा का स्थान पूछ लिया गया। तो प्रश्न को शुरुआत कैसे किया? हमने सबसे पहले ये किया कि सुरेंद्र का बाएं से पता है, टोटल व्यक्ति पता है, करुणा का दाएं से पता है। अगर हम करुणा का लेफ्ट से निकाला हमने सबसे पहले, तो करुणा का लेफ्ट से निकालने के लिए करुणा का राइट से पता ही था, टोटल ही पता था, तो लेफ्ट बराबर t माइनस r प्लस 1 किया तो आ गया 29। इसका मतलब करुणा लेफ्ट से 29 नंबर पे है। जब दोनों व्यक्तियों का एक ही तरफ से हमने निकाल लिया तो हमें पता चला कि सुरेंद्र इधर से 9वें नंबर पे पढ़ रहे हैं और करुणा इधर से 29वें नंबर पे पढ़ रहे हैं, और मोहन क्योंकि इन दोनों के बीचों बीच बैठा है तो इन दोनों के बीचों बीच वाला पद कितना होगा, तो वो हमने सीधा सीधा कह दिया कि 29 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 38/2 मतलब कि 19वां पद
इन दोनों के बीचों बीच में आएगा। तो इसका मतलब मोहन इधर से किस नंबर पर बैठे हुए हैं 19, तो हमें मोहन का भी क्रमांक पता चल गया। अब आपको करुणा का स्थान बताना था मोहन से, तो करुणा का स्थान है 29, मोहन का स्थान है 19, इसका मतलब मोहन से करुणा किस नंबर पे आएंगे, तो 29 माइनस 19 10वें नंबर पर आएंगे। तो ये उनका 19वां स्थान है, इसका 29वां स्थान है। इधर से जब आप स्थान गिनेंगे तो मोहन से 10वें नंबर पे आपको कौन मिलेंगे, करुणा मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए आगे एक प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इस पे जरा गौर करिएगा। सवाल है, लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। ये कम लिखा हुआ है। तो लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, मतलब आपको कितने छात्र हैं वो नहीं पता, लेकिन इतना बता दिया कि 50 से कम छात्र हैं। आगे कह रहा है कि रवि एक सिरे से 26वां है। रवि का एक तरफ से बता दिया गया 26 और दूसरे सिरे से जो सीमा दूसरे सिरे से 22वां है। मतलब एक तरफ से बताया गया रवि का जो कि 26 है, तो हम मान लेते हैं लेफ्ट से, हम क्या मान के लेते हैं कि रवि का लेफ्ट से क्रमांक बताया गया है 22वां, और क्योंकि सीमा का दूसरी तरफ से बताया गया था उसको राइट मान लेते हैं कि सीमा दूसरे सिरे से 22वां है। तो सॉरी, रवि का बताया गया है एक सिरे से 26वां, तो हम एक सिरे मतलब हम लेफ्ट से मान लेते हैं कि उसका कौन सा स्थान है 26, और सीमा का दूसरे सिरे से बताया गया है 22, तो मान लेते हैं सीमा का राइट से बताया गया कौन सा क्रमांक 22 बताया गया है। और हमको तीसरी चीज बता रहा है कि पंक्ति में 19 छात्र हैं जो कि रवि और सीमा के बीच में है। रवि व सीमा के बीच में 19 छात्र हैं, मतलब हमको मिड में कितने लोग हैं वह बता दिया गया 19। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग वीडियो नंबर 1 पे करे हुए हैं। वहां पे हमने आपको मिड जब दिया हो किसी एक पर्सन का लेफ्ट से क्रमांक, किसी दूसरे पर्सन का राइट से क्रमांक, और बीच में बैठे हुए व्यक्तियों का क्रमांक, अगर बैठे हुए व्यक्तियों की गिनती अगर आपको पता हो तो टोटल कितना होगा उसका निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। वहां पे हमने आपको दो सूत्र बताए थे। एक बताया था T बराबर L प्लस R प्लस मिड, टोटल निकालने का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, मतलब बीच में बैठे हुए व्यक्ति, और दूसरा फॉर्मूला बताया था L प्लस R माइनस मिड माइनस 2। अगर आपको ये याद होगा तो मैंने ऐसे आपको दो सूत्र बताए थे। एक टोटल निकालने का फॉर्मूला था लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ये अधिकतम व्यक्ति पंक्ति में व्यक्ति निकालने का सूत्र था। और ये फॉर्मूला T बराबर L एक बताया था L प्लस R माइनस मिड माइनस 2, ये बताया था हमने न्यूनतम पंक्ति में व्यक्ति के निकालने का सूत्र। अब हमने आपको पहचान बताई थी कि कब जानेंगे आपको ये फॉर्मूला लगाना है और कब जानेंगे आपको ये फॉर्मूला लगाना है। मैंने आपको बताया था कि यदि लेफ्ट प्लस राइट, यदि एक व्यक्ति का लेफ्ट से जो क्रमांक बताया गया और दूसरे व्यक्ति का राइट से क्रमांक बताया गया, दोनों का जोड़ टोटल से ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, टोटल से, तो उस केस में आपका फिर ये वाला सूत्र लगेगा। इसका मतलब वो क्रॉस वाली सिचुएशन है। याद करिए पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल सिचुएशन और क्रॉस सिचुएशन। सिंपल सिचुएशन में आपके अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकल के आती है, और क्रॉस सिचुएशन में आपके कम से कम पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या निकल के आती है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट प्लस राइट का क्रमांक का जोड़ टोटल से कम टोटल से ज्यादा है, तो वहां पे इसका मतलब कम से कम आपको निकालना है। क्या निकालना है?
कम से कम। और अगर आपको लेफ्ट प्लस राइट का जोड़ टोटल ज्यादा आ जाए और लेफ्ट प्लस राइट का जोड़ टोटल से कम हो तो उस केस में ये वाला सूत्र लगेगा। तो वैसे ही आइए यहाँ पर आपको एक रवि का बाएं से क्रमांक 26 बताया, सीमा का दाएं से क्रमांक 22 बताया। अगर हम लेफ्ट प्लस राइट जोड़ें तो 26 प्लस 22 कितना हो रहा है? 48। कितना हो रहा है? 48। और अगर हम 48 तो केवल इन्हीं दोनों को लेकर हो रहा है, यदि 19 बीच में बैठे हुए लोगों को और जोड़ देंगे तो ये 50 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि लड़के व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। अगर 50 से कम छात्र हैं और केवल इन्हीं दोनों का, एक का लेफ्ट और एक का राइट जोड़ रहे हैं तो 48 हो रहा है। अगर इनमें हम बीच के 19 आदमी और जोड़ दिए, मतलब अगर हम ये सूत्र लगा दिए तो 22 हो गए लेफ्ट से क्रमांक एक व्यक्ति का, 26 हो गया एक व्यक्ति का, 19 हो गया तीसरा बीच में बैठे हुए व्यक्ति, तो टोटल आपका 50 क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब इस सवाल में अधिकतम नहीं न्यूनतम वाला ट्रिक लगाना है, मतलब ओवरलैपिंग वाली क्रॉस वाली सिचुएशन है। और क्रॉस वाली सिचुएशन में टोटल निकालने का सूत्र है L प्लस आर माइनस मिड माइनस 2। ये हमने आपको पहले वीडियो में ही समझाया है। तो लेफ्ट से क्रमांक आपका रवि का कितना बताया गया है? 26। और सीमा का राइट से क्रमांक बताया गया है 22। बीच में बैठे व्यक्ति हो गए 19 और माइनस 2। इसके आप सॉल्व करेंगे 48 माइनस 19 माइनस 2। 48 में से 19 चला जाएगा तो बचेगा 29 माइनस 2, तो आंसर हो जाएगा 27। इसका मतलब पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या जो है वो है कितनी? 27। तो सवाल बहुत अच्छा था। इसमें कॉन्सेप्ट वही लगना जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है। बस याद रखिए, जब भी एक पंक्ति में एक व्यक्ति का बाएं से दूसरे व्यक्ति का दाएं से बताया जाए और बीच में बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में बताया जाए तो वहां पे दो सिचुएशन आती हैं। एक होता है अधिकतम व्यक्ति, अधिकतम से अधिकतम पंक्ति में व्यक्ति, और एक आता है कम से कम। अगर अधिकतम व्यक्ति के लिए बात करें तो टोटल होता है L प्लस आर प्लस मिड। और अगर न्यूनतम पंक्ति में व्यक्ति की बात करें, व्यक्तियों की संख्या, तो वहां फॉर्मूला हो जाता है L प्लस आर माइनस मिड माइनस 2। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम ये सूत्र लगाते तो बाएं से क्रमांक एक का है 26, दूसरे का है 22 और बीच बैठे 19। अगर योग करते तो 50 क्रॉस कर जाता। लेकिन प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। इसका मतलब ये आपका सिंपल सिचुएशन वाला पंक्ति की स्टेट, यहाँ पे आपको क्रमांक नहीं दिए गए हैं। ये सिचुएशन कौन सी है? क्रॉस वाली। और क्रॉस वाली सिचुएशन में हमें क्या निकल के आते हैं? कम से कम। तो इसका मतलब हमें कम से कम वाला सूत्र लगाकर टोटल निकालना पड़ेगा। और टोटल में कम से कम का सूत्र होता है L प्लस आर माइनस मिड माइनस 2। तो उसके हिसाब से सॉल्व किया तो आपके पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति आए? 27। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकदम डिटेल से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब इसके बाद